आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एमए प्रीवियस ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल या प्रायोगिक भूगोल का अध्ययन करेंगे। पिछले कालांश में हम लोग प्रक्षेपों का अध्ययन करते आ रहे हैं। आज के कालांश में भी ऑनलाइन क्लास में हम लोग प्रक्षेप का अध्ययन करेंगे। प्रक्षेप में आज हम लोग कन्वेंशनल प्रोजेक्शन या रूढ़ प्रक्षेप का अध्ययन करेंगे और इस रूढ़ प्रक्षेप में भी मालवीड का समक्षेत्र प्रक्षेप का अध्ययन करेंगे। मालवीड्स होमोग्राफिक प्रोजेक्शन, मालवीड का समक्षेत्र प्रक्षेप का अध्ययन करेंगे। देखिए, पहले तो हम लोग समझ लें कि रूढ़ प्रक्षेप से तात्पर्य क्या है। रूढ़ प्रक्षेप से तात्पर्य हमारा यह है कि किसी विशेष प्रयोजन हेतु स्वतंत्र रूप से बनाए गए प्रक्षेपों को रूढ़ प्रक्षेपों के अंतर्गत रखते हैं। ये प्रक्षेप या इस प्रकार के प्रक्षेप इतने संशोधित होते हैं कि इन्हें शंकु, बेलनाकार अथवा खमध्य प्रक्षेप के वर्ग में सम्मिलित नहीं किया जाता है। रूढ़ प्रक्षेपों की रचना पूर्णतः गणितीय नियमों पर आधारित होती है, पूर्णतः संशोधित होते हैं, किसी वर्ग विशेष में नहीं आते और गणितीय नियमों के अंतर्गत इनका निर्माण होता है एवं उनमें प्रकाश स्रोत अथवा प्रक्षेपण तल इत्यादि का कोई विचार नहीं रखा जाता है। इसमें प्रकाश स्रोत कहाँ होगा इसका विचार नहीं किया जाता। संशोधित हैं, पूर्णतया गणितीय नियमों बनाए जाते हैं और किसी भी वर्ग में इनको सम्मिलित नहीं किया जाता है। ये रूढ़ प्रक्षेप की विशेषता है। अब मालवीड प्रक्षेप, यह एक समक्षेत्र प्रक्षेप है जिसे सर्वप्रथम 1805 में कार्ल ब्रेंडन मालवीड नामक एक जर्मन मानचित्रकार ने बनाया था। इसलिए इसे मालवीड प्रक्षेप कहते हैं या मालवीड का समक्षेत्र प्रक्षेप कहते हैं। इस प्रक्षेप में ध्यान देने की बात है, समक्षेत्र का गुण उत्पन्न करने के लिए 3 कार्य किए जाते हैं। इस प्रक्षेप में समक्षेत्र का गुण उत्पन्न करने के लिए 3 कार्य करने पड़ते हैं। पहला, प्रक्षेप में 90 डिग्री ईस्ट एवं 90 डिग्री वेस्ट देशांतर रेखाओं को एक वृत्त के द्वारा दिखाया जाता है। ध्यान देने की बात यह है, 90 डिग्री ईस्ट एवं 90 डिग्री वेस्ट के देशांतर रेखाओं को एक वृत्त के द्वारा दिखाया जाता है, जिसका अर्धव्यास √2 r होता है। जो 90 डिग्री ईस्ट से या 90 डिग्री वेस्ट और 90 डिग्री ईस्ट को एक सर्किल के रूप में दिखाया जाता है, उसका अर्धव्यास √2 r के द्वारा बनाया जाता है। इसे हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं। इसमें देखिए, ये हमारा 90 डिग्री वेस्ट है, वेस्ट, और ये 90 डिग्री ईस्ट है और ये ग्लोब के है, ये सर्किल है और इसका अर्धव्यास जो होता है √2 r होता है। ये इसका अर्धव्यास। ऐसा करने से यह वृत्त एक गोलार्ध का सही
क्षेत्रफल प्रकट करता है इस विशेषता के कारण से। और दूसरा, भूमध्य रेखा की लंबाई केंद्रीय मध्याह्न रेखा की लंबाई से दुगनी अथवा प्रक्षेप में बनाए गए वृत्त के अर्धव्यास से 4 गुनी बड़ी होती है। दूसरा जो है इसकी विशेषता है भूमध्य रेखा की लंबाई ई से लेकर के ओ तक की, यह लंबाई केंद्रीय मध्याह्न रेखा की लंबाई की 2 गुनी होती है। जो हमारा एस से लेकर एन तक की लंबाई है उसका 2 गुनी होता है, 2 गुना होता है। या ये कह लें हम लोग एन एस बराबर ओ और क्यू या ओ ई, या इसे ये भी कह सकते हैं हम लोग इस ई क्यू की लंबाई ई क्यू या इक्वेटर की लंबाई बराबर 4 इंटू √2 r। इस ई क्यू की लंबाई अर्धव्यास की लंबाई का 4 गुना होता है। और तीसरा, प्रक्षेप में बनाए जाने वाले प्रत्येक अक्षांश वृत्त की भूमध्य रेखा से दूरी एक निश्चित सारणी के अनुसार होती है। एक निश्चित सारणी जिसको देखेंगे हमने मैप नंबर 4 में मैप या टेबल नंबर 4 या टेबल ना कहें स्लाइड नंबर 4 में दिया है, उसके आधार पर भूमध्य रेखा से प्रत्येक अक्षांश वृत्त की दूरी इस सारणी के अनुसार बनाई जाती है। ये तो उसकी सामान्य विशेषताएं। सारणी ये है। इसके बाद का जो स्लाइड 5 है इसमें देखेंगे आप अक्षांश वृत्त और केंद्र पर मध्याह्न रेखा पर बनने वाला कोण। देखिए, ध्यान देने की बात यह है, अगर हम लोग इस प्रक्षेप को देखें तो ये एक दीर्घवृत्ताकार प्रक्षेप है। ये प्रक्षेप एक वृत्त के रूप में न होकर इलिप्टिकल या दीर्घवृत्ताकार प्रक्षेप के रूप में, इसलिए विभिन्न अक्षांश वृत्तों पर की जो कोणीय दूरी है वो भूमध्य रेखा से केंद्र पर भूमध्य रेखा से बनने वाले कोण के बराबर होती है, जो कि अक्षांश वृत्त से अलग होती है। प्रत्येक अक्षांश वृत्त से ये अलग होती है। आप देख सकते हैं, क्योंकि दीर्घवृत्ताकार होने की वजह से इसमें जो अक्षांश वृत्त की जो कोणीय दूरी है वो केंद्र पर भूमध्य रेखा से बनने वाले कोण से थोड़ा या अक्षांश वृत्त के कोण से अलग होता है। इसको हम लोग अभी आगे के कालांश में या आगे के अध्ययन में देखेंगे ये अंतर कैसे आता है, क्योंकि ये गोलीय प्रक्षेप नहीं है, ये दीर्घवृत्ताकार के रूप में प्रक्षेप। जो प्रत्येक अक्षांश की जो कोणीय दूरी है इस दीर्घवृत्ताकार की विशेषता होने के कारण से इसके अंतर कोण में अंतर आ जाता है। 10 डिग्री का मान 8 डिग्री के आसपास आता है, 20 डिग्री का मान 15 डिग्री 45 मिनट के आसपास आता है इत्यादि। ये जो हमारा अक्षांश वृत्त है भूमध्य रेखा से जो कोणीय दूरी बनता है अक्षांश की, वो इस प्रक्षेप में दीर्घवृत्ताकार के रूप में बनने के कारण से इसके कोण में कुछ अंतर आ जाता है। इसको हम लोग आगे के अध्ययन में देखेंगे। ये एक प्रकार के विशेष परिस्थिति बनती है। इसमें अक्षांश की जो एंगल है वो केंद्र पर भूमध्य रेखा से बनने वाले कोण के रूप में प्रकट होता है और यह उस अक्षांश के कोण से अलग होता है। इसे हम लोग आगे के अध्ययन में भी देखेंगे। अब हम लोग एक उदाहरण के रूप में इसको बनाने का प्रयास करते हैं। जैसा शुरू में मैंने बताया कि रूढ़ प्रक्षेप है
और यह विशेष प्रयोजन के लिए स्वतंत्र रूप से बनाए जाते हैं और ये इतने संशोधित होते हैं कि इन्हें किसी वर्ग विशेष में नहीं रखते और ये गणितीय सूत्रों के आधार पर बनाए जाते हैं। अगर हमें मालवीय प्रक्षेप ग्राफिकल विधि से बनाना हो तो थोड़ा सरल हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम लोग मैथमेटिकल विधि का प्रयोग करेंगे, क्योंकि पीजी के क्लास में हम जानते हैं प्रत्येक प्रक्षेप को गणितीय आधार पर बनाते हैं, तो थोड़ा सा इस प्रक्षेप में कठिनता आती जाती है। ग्राफिकल मेथड से तो कुछ इजी हो जाता है, लेकिन गणितीय विधि जहाँ आती है थोड़ी ये कठिन हो जाती है, कठिनाई युक्त हो जाती है। इसको हम लोग एक उदाहरण से देखते हैं कि कैसे इस प्रक्षेप का निर्माण करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं हम लोग आरएफ आरएफ 1:250 पर एक मालवीय प्रक्षेप की रचना करनी है संसार के मानचित्र को बनाने के लिए। इंटरवल 15 डिग्री का है, अंतराल 15 डिग्री का है। तो सबसे पहले हम लोग जैसे पूर्व की भांति आर का मान निकालेंगे, रिड्यूस रेडियस ऑफ आर। तो आर बराबर हो जाएगा पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास डिवाइडेड बाई दिए गए आरएफ का हर। इसको निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2.54 सेंटीमीटर। अब मैंने पहले बताया कि इस प्रक्षेप में जो आर होता है, जो रेडियस होता है, वो रेडियस क्या होता है, आर जो होता है इस प्रक्षेप में √2 आर होता है। ध्यान देने की बात यह है, इस प्रक्षेप में समक्षेत्रता का रूप बनाए रखने के लिए 90 डिग्री ईस्ट और 90 डिग्री वेस्ट एक वृत्त के रूप में दिखाते हैं, और इस वृत्त का जो रेडियस होता है √2 आर होता है। √2 आर मतलब √2 का मान कितना होता है, आपको ध्यान होगा 1.414 इंटू आर का मान कितना है 2.54 सेंटीमीटर। ये मान आ जाएगा हमारा 3.59 सेंटीमीटर। ये हमारा 3.59 सेंटीमीटर आर की वैल्यू आ जाएगी। आर बराबर 3.59 सेंटीमीटर आ जाएगी। अगर हम लोग को ग्राफिकल मेथड से इसे बनाना होता तो हम लोग टेबल की सहायता लेते, 3, 4, 5 जो हमारा बनाया गया है उसकी सहायता लेते, उस सहायता से हम लोग इसे सॉल्व कर लेते। बड़े आसानी से हम लोग इसको बना लेते, क्योंकि आर का वैल्यू आ गया। हम लोग वृत्त खींचते और उस वृत्त को आगे बढ़ा देते 90 से 180 डिग्री ईस्ट, 90 से 180 डिग्री वेस्ट, और विभिन्न अक्षांश वृत्तों की दूरी निकाल लेते। और हमारे पास हम लोग जानते हैं कि देशांतरी अंतराल निकालने के लिए क्या करते हैं, उसका प्रयोग करते, और बड़े आसानी से हम लोग इसको बना लेते। लेकिन हमें गणितीय विधि का प्रयोग करते हुए इस प्रक्षेप का निर्माण करना है, इसलिए इसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के गणितीय सूत्रों का प्रयोग करेंगे और देखेंगे कि कैसे इसका हम लोग आकलन करते हैं। मैंने शुरू में बताया कि जो अक्षांश वृत्त के जो कोण हैं वो इस प्रक्षेप में जो केंद्र पर भूमध्य रेखा से बनने वाला कोण होता है उससे अलग होता है।
उसको हम लोग ज्ञात करने की विधि सीखेंगे। कैसे निकालेंगे जो हमारा अक्षांश वृत्त का कोण है, उसे विभिन्न प्रकार के जो केंद्र पर भूमध्य रेखा से बनने वाला कोण है, उसको मान को ज्ञात करेंगे, निकालेंगे, तब हम लोग का प्रक्षेप इसमें पूर्ण हो पाएगा। इसमें आप देखिए फिगर नंबर 6 या स्लाइड नंबर 7 देखिए, इसमें कुछ इस प्रकार के रूप को ग्राफ के माध्यम से दिखाया गया है। एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स पे जो हमारा अक्षांश के कोण है, अक्षांश कोण, इसे हम लोग थीटा नाम देते हैं, थीटा। और वाई एक्सिस पे जो संशोधित कोण बनेगा, संशोधित कोण, इसे फाई के नाम से देते हैं। शुरू में बताया गया, आपको पुनः बता रहा हूं, अक्षांश वृत्त के कोण इस प्रक्षेप में थोड़ा चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो अक्षांश के कोण को हम लोग थीटा से शो करेंगे, थीटा एंगल, और संशोधित कोण को हम लोग फाई से शो करेंगे। वाई एक्सिस पे फाई कोण है और एक्स एक्सिस पे अक्षांश का कोण है। ये ध्यान देने की बात है कि इस प्रक्षेप में अक्षांश वृत्त का कोण थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और ये जो हमने टेबल में देखा, आप देखिए, जो हमने टेबल में देखा है, इस टेबल को प्राप्त करने के लिए हम लोग गणितीय सूत्र लगाएंगे, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल इफेक्ट लाएंगे इसमें, और देखेंगे कि 10 डिग्री का मान कैसे कन्वर्ट हो जाता है इस प्रक्षेप में, इस प्रक्षेप की विशेषता के कारण से। आज के ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एमए भूगोल प्रायोगिक प्रश्न पत्र के मॉलविड समक्षेत्र प्रक्षेप का अध्ययन करेंगे। पिछले भाग में हम लोगों ने मॉलविड प्रक्षेप की विशेषताओं को समझा, और हम लोगों ने यह देखा कि इस प्रक्षेप में समक्षेत्र के गुण को बनाए रखने के लिए कुछ तथ्यों को ध्यान में रखा गया। जैसे 90 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर को सर्किल का रूप बनाए रखने के लिए इसका अर्धव्यास √2 r लिया गया। साथ ही भूमध्य रेखा की लंबाई केंद्रीय मध्याह्न रेखा की लंबाई से दुगनी। और जो तीसरा इसमें विशेषता बनाए रखा गया वह यह था कि इसमें विभिन्न अक्षांश वृत्तों की भूमध्य रेखा से दूरी दिए गए सारणी से ली जाती है। और हम लोग यह भी जानते हैं कि यह प्रक्षेप रूढ़ प्रक्षेप है, और रूढ़ प्रक्षेप की कुछ विशेषताएं भी बताई गई थी आपको कि ये गणितीय रूप में या गणितीय नियम पर आधारित होते हैं, और इसमें प्रकाश स्रोत का ध्यान नहीं रखा जाता है। और हम लोग यह भी जानते हैं कि इस प्रक्षेप में जो दीर्घवृत्तीय स्थिति होती है प्रक्षेप की, इस कारण से अक्षांश वृत्तों की अंश में दूरी तथा केंद्र पर भूमध्य रेखा से बनने वाले कोण में कुछ अंतर आ जाता है। हम लोग इस अंतर को समझेंगे और प्रक्षेप के निर्माण का कार्य पूर्ण करेंगे। ग्लोब पर भूमध्य रेखा एवं किसी अक्षांश रेखा के बीच का क्षेत्रफल 2πr² sin फाई होता है। 2πr²
साइन फाई होता है। इसको हम लोग इस चित्र की मदद से समझें तो देखिए, इस चित्र में ई और क्यू ये विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है, और ए बी अक्षांश रेखा है। ए बी ये अक्षांश रेखा है, और ई क्यू हमारे भूमध्य रेखा है। तो इस ए बी क्यू ई या ई क्यू भाग का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर साइन फाई के बराबर हमें ज्ञात करना है। हम लोग को ए बी अपने को ए बी क्यू ई भाग का क्षेत्रफल ए बी क्यू ई का क्षेत्रफल ये ज्ञात करना है 2 पाई आर स्क्वायर साइन फाई। साइन फाई के हमें बराबर करना है। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे और निकालेंगे कि हम लोगों ने जो ये चित्र देखा था इससे पहले वाला, यहाँ पर ए बी और ई क्यू के बीच का क्षेत्रफल हम लोग को 2 पाई आर स्क्वायर साइन फाई करना है। इसके लिए हमें कुछ गणितीय सूत्र लगाने पड़ेंगे, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल सूत्र लगाने पड़ेंगे। उसके आधार पे हम लोग इसको देखेंगे। और हम लोग यह भी जानते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल जो दीर्घवृत्त के जो गुण होते हैं, उनके अनुसार ए बी क्यू एफ का क्षेत्रफल ए बी क्यू ई का क्षेत्रफल वृत्त के भीतर जो स्थित है सी डी जी एफ के क्षेत्रफल का 2 गुना है, तथा सी डी जी एफ का क्षेत्रफल, इसको हम लोग देखते हैं, सी डी जी एफ का क्षेत्रफल, देखिए कुछ गणितीय चीजें हैं इसमें, यह बराबर होगा त्रिभुज डी एच ओ के क्षेत्रफल का दुगुना, क्षेत्रफल का 2 गुना, प्लस सेक्टर भाग सेक्टर डी जी ओ के क्षेत्रफल का 2 गुना का 2 गुना। ये सी डी जी एफ का क्षेत्रफल होता है। अब हम लोग जो हमारा मुख्य उद्देश्य है थीटा और फाई के बीच के अंतर को समझने का, उसको हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। यहाँ आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल कुछ सूत्रों का प्रयोग करना पड़ेगा, थोड़ी गणितीय विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। हो सकता है जो गणित की छात्र नहीं हो उनको थोड़ी समस्या आ जाए, लेकिन 1-2 बार इसे करेंगे तो वो भी अच्छे से इसे समझ सकते हैं। तो ए बी क्यू ई का क्षेत्रफल हमें निकालना है 2 पाई आर स्क्वायर साइन फाई। ये हमें ज्ञात करना है, ये निकालना है। तो ए बी क्यू ई बराबर 2 पाई आर स्क्वायर साइन फाई, ये फाई का है। और इससे हम लोग बराबर कर सकते हैं, 2 बाहर निकाल लीजिए। जो बताया गया था आपको कि इसमें जो सी डी जी एफ का क्षेत्रफल है, इसे 2 क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिभुज डी एच ओ प्लस 2 सेक्टर का क्षेत्रफल, सेक्टर क्या है डी जी ओ। इसको चित्र में देखेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे 2 त्रिभुज डी एच ओ, इसका क्षेत्रफल का 2 गुना प्लस डी जी ओ के क्षेत्रफल का 2 गुना। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारा ए बी क्यू ई के
बीच का अंतर ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए पाई आर स्क्वायर साइन फाई, सूत्र रहने दीजिए, पाई आर स्क्वायर साइन फाई ये बराबर होगा 2 क्षेत्रफल है ये DHO प्लस 2 सेक्टर जो खंड है वृत्त के अंदर जो त्रिभुज का बचा हुआ भाग है DGO, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब हम लोग जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, कुछ गणितीय सूत्र है कि अपना त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए ध्यान देने की बात है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आर साइन थीटा और कॉस थीटा, ये क्षेत्रफल होता है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर साइन थीटा और कॉस थीटा, इसे हम लोग डिराइव भी कर सकते हैं, इसे हम लोग जानते भी हैं। और इसे हम लोग ये भी कर सकते हैं 1/2 इंटू 1/2 और आर स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा कर सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया और इसको बराबर करने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया, हो जाएगा ये आर स्क्वायर आर मल्टीप्लाई होगा, आर स्क्वायर हो गया और 2 मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया, 2 इसमें डिवाइड कर दिया। इक्वेशन में कोई भी किसी प्रकार की कमी या अधिकता नहीं हुई, समझ गए आप लोग। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये हो जाएगा हमारा, बराबर हो जाएगा 1/4 आर स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1/4 आर स्क्वायर, और ये जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, ये इसका वैल्यू होता है साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हो गया, क्षेत्रफल ये हो गया 1/4 आर स्क्वायर साइन 2 थीटा, और सेक्टर का क्षेत्रफल होता है, सेक्टर का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा होता है। सेक्टर का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर थीटा होता है। इसे आप लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा होगा, 10वीं में पढ़ा होगा, और अगर क्लियर नहीं होगा तो इसको भी डिराइव करके बता दिया जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू हम लोग उस फार्मूले में रखते हैं जो हमारा फार्मूला नंबर जो हमने माना था इक्वेशन नंबर 1 में, पाई आर स्क्वायर साइन फाई इज इक्वल टू 2 1/4 आर स्क्वायर साइन 2 थीटा प्लस 2 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 यहाँ कटेगा तो 1/2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन 2 थीटा प्लस आर स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब हम लोग जानते हैं, शुरू में बताया गया था कि मालवीय प्रक्षेप में रेडियस हमेशा √2r लेते हैं। तात्पर्य है कि r का मान √2r रखिए इस फार्मूले में, इस इक्वेशन में, तो रखेंगे तो 1/2
आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा √2 इंटू आर का स्क्वायर साइन 2 थीटा प्लस √2 आर स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 आर स्क्वायर साइन 2 थीटा प्लस 2 आर स्क्वायर थीटा। ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा क्या है, पाई आर स्क्वायर साइन फाई बराबर। अब देखिए पाई आर स्क्वायर साइन फाई बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर साइन 2 थीटा प्लस 2 आर स्क्वायर थीटा। अब सबके तरफ से आर स्क्वायर हटा दीजिए, क्या हो जाएगा, पाई साइन फाई बराबर साइन 2 थीटा प्लस 2 थीटा। ये करेंगे पाई साइन फाई बराबर हो जाएगा ये हो जाएगा पाई साइन फाई बराबर हो जाएगा साइन 2 थीटा प्लस 2 थीटा। इक्वेशन नंबर 3। देखिए 3 इक्वेशन निकल गए। अब हम लोग के पास अगर थीटा का मान दिया हो, मान लीजिए 30 डिग्री अक्षांश है, उसे देखना हो कि हम लोग को इस दीर्घवृत्त में या इस मालवीय प्रक्षेप में कितना डिग्री बन रहा है कन्वर्ट होके, थीटा कितना कन्वर्ट हो जा रहा है, वो इससे हम लोग इस इक्वेशन से ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग यह मान लें कि थीटा बराबर 30 डिग्री है, तो फाई का मान निकालते हैं। ये तो है, थीटा बराबर 30 डिग्री लेते हैं तो फाई का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर पाई साइन फाई इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री हो गया ये। अब देखिए साइन 60 का मान कितना आता है, आप लोग इसको आप देख सकते हैं 0.8660। और 60 डिग्री का मान जो होता है वो हम लोग रेडियन में ले जाते हैं इसे। रेडियन भी एक मैथमेटिकल आपका सिंबल है, रेडियन। 1 रेडियन बराबर होता है 1 रेडियन 1 रेडियन बराबर होता है 57.2958 डिग्री। 57.2958 डिग्री होता है, 1 रेडियन का मान होता है। तो 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1.0471। ये बराबर आ जाएगा 1.9131। ये पाई साइन फाई का मान है। अब हम लोग दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। लॉग सुना होगा आप लोगों ने, तो लॉग पाई साइन फाई इज इक्वल टू लॉग 1.9131। लॉग की विशेषता होती है जहाँ मल्टीप्लिकेशन होता है प्लस हो जाता है, लॉग पाई प्लस लॉग साइन फाई इज इक्वल टू लॉग 1.9131। तो लॉग साइन फाई बराबर हो जाएगा लॉग साइन फाई इज इक्वल टू लॉग 1.9131 माइनस लॉग पाई। और ये लॉग 1.9131 माइनस लॉग पाई का मान रखेंगे 3.1428। ये समझ में आ रहा है आप लोग को। अब देखेंगे
सबका मान निकालेंगे। मान निकालने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो फाई का मान आएगा 37 डिग्री 31 मिनट। इसे आप लोग सॉल्व करेंगे, फिर एंटी लॉग ले लेंगे। यहाँ पर स्पेस की कमी होने के कारण से मैं आगे नहीं बता पा रहा हूँ, या सीधे मैं आंसर पे आ रहा हूँ। तो अब ये देखेंगे कि जब थीटा 30 डिग्री है तो फाई का मान 37.31 डिग्री है। इसे हम लोग अगर ऐसे ही इसको हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ड्रॉ करें, इसको अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ड्रा करें, एक्स एक्सिस पे थीटा है, वाई एक्सिस पे फाई है, तो ड्रा करें तो इस प्रकार से एक हमारा ग्राफ पर ये टेबल बनेगा, ये ग्राफ पर ऐसा शीट बनेगा। और इस शीट को हम लोग इसको देखते हैं वैल्यू, तो हमारे वैल्यू कुछ इस प्रकार से आएगी। इस शीट को देखिए, यहाँ पर विभिन्न थीटा, और थीटा का मान 10 है तो फाई का मान ये है, 20 डिग्री है तो 23.18 है, 30 डिग्री है तो ये ऐसे, मतलब इस टेबल के माध्यम से हम लोग थीटा और फाई के मान को अंतर कर सकते हैं। और आपको ध्यान होगा ये टेबल हमने दिया था, यहाँ पे सबकी यहाँ पे दूरी दी गई है। इसको थीटा को देखिए, यहाँ मान दी गई है सबके। इस मान को हम लोग पुट करेंगे, और पुट करने के बाद हमें जो अभिष्ट चाहिए वो कंप्लीट हो जाएगा और हमारा मालवीय प्रक्षेप तैयार हो जाएगा। इसको बनाने के लिए हम लोग अगले कालांश में देखेंगे कि कैसे मालवीय प्रक्षेप की रचना पूर्ण होती है। आज समयाभाव है, स्लाइड की कमी है, उसे दिखाया जाएगा कि आगे इसे कैसे बनाते हैं। आप सभी ने ध्यान से सुना, सभी का धन्यवाद और सभी का आभार।